चीन ने मिलकर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चीन और रूस का ये मेल अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाला है और प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है। और करने वाली बात यह है कि अमेरिका की लंबी सीमा रेखा प्रशांत महासागर से लगी हुई है और बड़ी खबर यह है कि चीन ने अपने परमाणु बम को लेकर एक नया बदलाव करने का फैसला किया है। चीन की सेना कहां चली? पीएलए के इस मूवमेंट से दुनिया क्यों डरी? क्या यह किसी नए युद्ध का आगाज है? क्या यूक्रेन युद्ध के साथ ही एक बहुत बड़े युद्ध का प्लान तैयार हो गया है? क्या नीले समंदर को खून से लाल करने वाली है चीन की सेना? चीन की सेना के ये कदम तब और खतरनाक हो जाते हैं जब यह पता चलता है कि इस मूवमेंट में रूस की सेना भी शामिल है। ना सिर्फ शामिल है बल्कि बराबर के हिस्सेदार है। क्या रूस और चीन के बीच एक बहुत बड़े वॉर प्लान का फाइल ट्रांसफर हुआ है? क्या पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उसकी सबसे बड़ी स्टडी शी जिनपिंग ने कर ली है? यूक्रेन पर जिस तरह रूस बमबारी कर रहा है वैसे ही चीन ताइवान के साथ करने वाला है। क्या पुतिन को कॉपी कर जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है? क्योंकि रूस और चीन ने एक साथ प्रशांत महासागर में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। प्रशांत महासागर में ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है। प्रशांत महासागर में हो रही इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग का वीडियो पेंटागन में जरूर देखा जा रहा होगा। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर 1। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर 2। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर 3। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर 4। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर 5। रूस और चीन के जंगी जहाज इस वक्त प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से में घूम रहे हैं। विदेशी मीडिया में दावा किया गया है कि रूस और चीन अब प्रशांत महासागर में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन चीन और रूस का दावा है कि उनकी नौसेना इलाके में शांति चाहती है और ये पेट्रोलिंग प्रशांत इलाके में शांति के लिए हो रही है। लेकिन रूस और चीन को लेकर अमेरिका के अलावा जापान भी बहुत घबराया हुआ है। इस वक्त ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में पहले से तनाव है और रूस का खुल्लम खुल्ला चीन के साथ पेट्रोलिंग करना यह अमेरिका की नौसेना को बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। दावे के मुताबिक प्रशांत महासागर सबसे बड़े युद्ध का जल अखाड़ा बना हुआ है। प्रशांत महासागर में अलग अलग मोर्चों पर दुनिया के 6 ताकतवर देश अपनी ताकत की आजमाइश करते रहते हैं। प्रशांत महासागर में न्यूक्लियर वॉर का एक ऐसा हेक्सागोन बना हुआ है जिसे देख दुनिया का कोना कोना सहमा हुआ है। इस न्यूक्लियर हेक्सागोन का पहला देश है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा उत्तर कोरिया है, चौथा देश अमेरिका है, जापान पांचवा देश है और छठा देश है दक्षिण कोरिया। प्रशांत महासागर में एक साथ 3 मोर्चे पर युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। बहुत बड़े युद्ध की तैयारी, परमाणु युद्ध की तैयारी। उस तैयारी में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी और युद्धपोत समंदर के अंदर अपनी विनाश लीला का ट्रेलर दिखा चुके हैं। परमाणु मिसाइलों से लोडेड पनडुब्बियां मौजूद हैं। परमाणु हमला करने वाले युद्धपोत शांत समंदर में अनजाने युद्ध का शोर मचाते रहते हैं। आसमान में न्यूक्लियर बॉम्बर की गर्जना। एक तरफ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर का शोर तो दूसरे मोर्चे पर अमेरिका के B-52 बॉम्बर का खौफ। अमेरिका और रूस की बरसों पुरानी जानी दुश्मनी को यूक्रेन युद्ध ने नई धार दे दी थी।
रही सही कसर फिनलैंड को नाटो में मिलाकर अमेरिका ने पूरा कर दिया है। यही वजह है कि रूस अमेरिका के वर्चस्व वाले प्रशांत महासागर में शक्ति प्रदर्शन करने उतर गया है। रूस के प्रशांत बेड़े में 46 युद्धपोत हैं। प्रशांत बेड़े में युद्धपोतों में एंटी सबमरीन मिसाइल शिप भी हैं और एम्फीबियस युद्धपोत भी। साथ ही साथ रूस के प्रशांत बेड़े में 24 से 26 पनडुब्बियां हैं। वहीं ताइवान पर नजर गड़ाए चीन के विमान वाहक पोत शेडोंग की हलचल अमेरिका के गुआम बेस के पास दिखी है। जापान के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि प्रशांत महासागर में चीन का विमान वाहक पोत शेडोंग गुआम के बहुत करीब पहुंच गया था। चीन के शेडोंग विमान वाहक पोत के साथ और 4 युद्धपोत भी गुआम की ओर बढ़ रहे थे। चीन के युद्धपोत ताइवान के पूरब में फिलीपींस सागर में गुआम से सिर्फ 600 किलोमीटर ही दूर थे। दरअसल ताइवान पर चीन के कब्जे की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है। यही वजह है कि चीन आए दिन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाता रहता है। गुआम बेस के पास चीन के इस चालबाजी को भी उसी निगाह से देखा जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस का दौरा कर चुके हैं। मॉस्को में वो पुतिन से मिले थे। पुतिन से शी की बात हुई थी। लौटते वक्त शी ने बहुत बड़ी बात कही थी। Это как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Пойдем вместе, двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста. चीन के युद्धपोतों का गुआम के पास पहुंचना, वहीं रूस के प्रशांत बेड़े का जापान के पास प्रशांत महासागर में परमाणु युद्ध का अभ्यास करना, कहीं उसी मीटिंग में तैयार की गई प्लानिंग तो नहीं है जिसे अब अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि चीन और रूस का सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। दुनिया की सीक्रेट एजेंसियों का दावा है कि चीन सिर्फ ताइवान पर ही कब्जा नहीं चाहता, वो अमेरिका को बौना बनाकर पूरी दुनिया में अपनी लाल पताका लहराने में लगा है। इसके लिए शी जिनपिंग ने बाकायदा एक स्पेशल टूल किट बना रखा है। शी के टूल किट में पहले नंबर पर है सैन्य शक्ति बढ़ाना, दूसरे नंबर पर है परमाणु बमों की तादाद बढ़ाना, तीसरे नंबर पर है वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका को मात देना, चौथे नंबर पर है अमेरिका में प्रभाव का विस्तार, 5वें नंबर पर है गरीब देशों को कर्ज। इन 5 टूल का इस्तेमाल कर शी जिनपिंग दुनिया भर में चीन का लाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जब से शी जिनपिंग को तीसरी बार अगले 5 साल के लिए चीन की सत्ता की बागडोर मिली है, तब से चीन की रणनीति और आक्रामक हो गई है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में अचानक तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, कम से कम एक युद्ध को जीतकर दुनिया पर अपनी धाक नहीं जमा लेगी, तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी महासचिव हैं। चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी रहता है। यानी शी जिनपिंग महासचिव के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति भी हैं और चीन की सेना के प्रमुख। अब शी 2027 तक चीन के राष्ट्रपति भी रहने वाले हैं और चीन की सेना के प्रमुख भी। 2027 में चीन की सेना अपनी स्थापना की 100वीं सालगिरह मनाने वाली है और शी के बतौर राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। ऐसे में 100वें साल को बेमिसाल बनाने के लिए चीन की सेना उससे पहले कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है।